हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कैकेयी ने श्री राम को वनवास क्यों दिलवाया। रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं, उनके आदर्शों और उनके कर्तव्यों का वर्णन है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक घटनाओं में से एक घटना है श्री राम का वनवास। रामायण की कथा का यह प्रसंग तब का है जब अयोध्या के राजा दशरथ ने यह निर्णय लिया कि वे अपने बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा दशरथ 3 रानियों के पति थे, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या के पुत्र राम सबसे बड़े और राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे। राम अपने विनम्र स्वभाव, कर्तव्य निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरी अयोध्या की जनता के प्रिय थे। राजा दशरथ ने यह निर्णय किया कि वे राम का राज्य अभिषेक करेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था और हर कोई राम को राजा बनते देखना चाहता था। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। वे न केवल सुंदर और बुद्धिमान थी बल्कि उन्होंने राजा दशरथ के साथ कई युद्धों में भी उनका साथ दिया था। एक बार जब राजा दशरथ एक गंभीर युद्ध में घायल हो गए थे तो कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। इस बहादुरी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने उस समय वे वरदान नहीं मांगे थे, लेकिन राजा दशरथ का वचन हमेशा उनके मन में था। कैकेयी का राम के प्रति प्रेम और स्नेह अपने पुत्र भरत से कम नहीं था। राम और भरत दोनों उनके लिए समान थे। राम का स्वभाव और उनका आदर्श व्यक्तित्व कैकेयी को हमेशा प्रिय था और उन्होंने कभी राम के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी थी। कैकेयी के मन में राम के प्रति कभी कोई द्वेष नहीं था, लेकिन कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब कैकेयी की दासी मंथरा ने षड्यंत्र रचा। मंथरा एक चालाक और स्वार्थी महिला थी जिसने कैकेयी के मन में राम के प्रति शक और भरत के प्रति लालसा का बीज बोया। मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि यदि राम राजा बन गए तो भरत और कैकेयी का महत्व समाप्त हो जाएगा। मंथरा ने कैकेयी के मन में यह डर पैदा किया कि राजा बनने के बाद कौशल्या का दबदबा होगा और भरत को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मंथरा के बारे में यह सुनने के बाद कैकेयी का मन बदल गया और उन्होंने राजा दशरथ से अपने वरदान मांगने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी कर ली तब कैकेयी ने राजा के सामने अपने 2 वरदान मांगे। उन्होंने राजा दशरथ से पहला वरदान यह मांगा कि राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए और दूसरा वरदान यह था कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ को यह सुनकर गहरा सदमा लगा। वे अपने प्रिय पुत्र राम को इस प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे। दशरथ ने कैकेयी से अपने वरदानों को वापस लेने की विनती की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़ी रही। जब राम को यह समाचार मिला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जा रहा तो उन्होंने बिना किसी संकोच या दुख के इसे स्वीकार कर लिया। राम ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और इस बार भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वनवास का निर्णय सहर्ष स्वीकार किया। राम का यह निर्णय उनकी महानता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने अपने पिता के सम्मान के लिए अपने सुख और अधिकारों का त्याग कर दिया। जब राम ने वनवास जाने का निश्चय किया तो उनकी पत्नी सीता ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। सीता का राम के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उन्होंने कहा कि एक पत्नी का कर्तव्य अपने पति के साथ रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। लक्ष्मण राम के छोटे भाई ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय किया। लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम और भक्ति अद्वितीय थी। वे राम के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने भी 14 वर्षों तक वन में रहने का निश्चय किया। जब राम वनवास के लिए प्रस्थान कर गए तब कैकेयी को अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। भरत जो उस समय अयोध्या में नहीं थे, जब वे लौटे और यह समाचार सुना तो वे भी इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुए। भरत ने अपनी मां कैकेयी को इस निर्णय के लिए दोषी ठहराया और राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत ने राम से वापस लौटने की विनती की, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में ही रहने का निश्चय किया। भरत ने राम के खराऊ
को अयोध्या लाकर सिंहासन पर रखा और स्वयं राज्य का संचालन राम के प्रतिनिधि के रूप में किया। कैकेयी के इस निर्णय के पीछे की मुख्य वजह उनकी स्वार्थी इच्छा नहीं थी, बल्कि मंथरा के प्रभाव में आकर उनका मानसिक द्वंद्व और भ्रम था। कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर अपनी बुद्धि खो दी और यह सोचने लगी कि उनका यह निर्णय उनके पुत्र भरत के भविष्य के लिए आवश्यक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका यह निर्णय न केवल राम बल्कि पूरे परिवार और राज्य के लिए कितना दुखदायी साबित हो रहा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने कृत्य पर गहरा पछतावा किया और अपनी गलती के लिए राम, दशरथ और पूरे परिवार से माफी मांगी। कैकेयी द्वारा राम को वनवास दिलवाने की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। प्रभाव में आकर निर्णय न लेना। कैकेयी ने मंथरा के कहने पर एक गलत निर्णय लिया जिसने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। यह सिखाता है कि हमें किसी के प्रभाव में आकर या बिना सोच विचार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। राम का वनवास स्वीकार करना उनके कर्तव्य निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी संकोच के करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कैकेयी का निर्णय यह दर्शाता है कि कभी कभी माता पिता भी भ्रमित हो सकते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना करना और अपनी गलती को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कैकेयी द्वारा राम को वनवास दिलाने का निर्णय रामायण की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक कथाओं में से एक है। यह निर्णय केवल एक राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि इसमें मानवीय भावनाओं, भ्रम और पछतावे का गहरा संयोग था। राम का वनवास और कैकेयी का धर्म संकट हमें जीवन में कर्तव्य, धर्म और सही निर्णय लेने की महत्वता को सिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।